अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मुल्क हमारा, फ़ौज हमारी और सियासत भी हम ही करेंगे। ज़रताज गुल ने फैसल वाबडा की बोलती बंद कर दी और हमद मीर भी हैरान रह गए। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। हो रहा है ना, मेरे लीडर के अल्फाज है कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। बिल्कुल जो बीच वाले चाहते हैं ना कि अपने पोर्टफोलियो हाई कर लेंगे कोई हर्जा सराई करके या हमारे बीच में, उनको पोर्टफोलियो नहीं मिलने वाले। दो दिन में जरूर पोर्टफोलियो मिल जाएंगे, लेकिन असल परफॉर्मेंस आपकी आवाम के जरिए होगी। और दूसरा, आपने कहा देर से समझ आया, एक मीर साहब आपने कहा ना, इन्होंने कहा कि देर से समझ आया। अच्छा, आप टेररिज्म की बात करते हैं, हमने टेररिज्म सही भी है। 21 साल के जवान भाई की लाश उठाई हुई है, बम ब्लास्ट में जली हुई है। हमें कोई ना सिखाए, ठीक है। अब इनको शहीद क्या होते हैं हमें पता है, कि झंडे में लिपटे हुए शहीद की क्या इज्जत है हमें पता है। हमने लाशें उठाई, हमने कुर्बानियां दी, हमारा मुल्क है, हमें सियासत करेंगे, हमें सियासत करेंगे। बिल्कुल सहमत हूं, अग्रीड, 100% अग्रीड कि वो आप जाएं और आप हुकूमत करें दिलों के अंदर, ऐवान में तो आप कर नहीं सकते। तो अगली बार, इस बार अगली बार दिलों में होगी हुकूमत, करते रहे हुकूमत, हमें कोई मसला नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिन्होंने अच्छी बात की कि हमारी फौज है, हमारी फौज के हम पीछे खड़े, देर में आई खबर और समझ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है कि देखिए साहब, ये शो आपका है, इस शो के अंदर आप बहुत पुराने तजुर्बेकार, अल्लाह ने आपको नाम दिया है, बहन मेरी बड़ी ज़बरदस्त स्पीकर है और मैं नालायक हूँ, लेकिन आप दोनों की वजह से मेरी रेटिंग आ जाती है। मुझे क्या तकलीफ है? इसी तरह अगर चीफ एक टीम प्लेयर पाकिस्तान के रोनाल्डो है, गोल करे पाकिस्तान के फेवर में ला रहे हैं और उसका क्रेडिट आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहे हैं, बिजली भी सस्ती हो रही है, रोडें बच जाती है, अस्पताल भी बच जाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, कॉपर भी आती है, फलाने भी आती है, करंट डेफिसिट भी खत्म हो जाता है, 4.1 बिलियन की रेमिटेंसेज भी आती है। तो मैं तो उस बिरयानी को जो है ना आस्तीन चढ़ाकर कुर्सी पर टांग पटांग रख के दही के साथ रायता और लस्सी भी पीऊंगा और मैं कहूँगा ठीक है मेरे साथ आप शो कर रहे हैं, आप एक टीम मेंबर हैं, आप ज़बरदस्त काम करके दे रहे हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो एक कश्ती में सब बैठे। फिर आपका असल काम तो ये है ना कि आप बिरयानी को दही के साथ खाए जा रहे हैं। हाँ। बिरयानी बनाने में आपका कोई किरदार नहीं, बनाने वाला तो आपको मिल गया ना, टीम मेंबर, आर्मी चीफ। चलें, अच्छी बात है, बहस खत्म होगी। अब ज़रताज भाई साहब, बहस इस तरह भी खत्म होगी कि आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है और आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है। मैंने बहन, मैं भी इस पार्टी का हिस्सा था, बहुत नामी ग्रामी पार्टी थी, पॉपुलैरिटी है, जो भी अट्रप। लेकिन आज जो मैंने ओवरसीज के, चले मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, कोई कंट्री बंदूक, ओवरसीज पाकिस्तानी जो नारे लगाए, चीफ तेरे जान निसार, बेशुमार, पता नहीं कितनी स्पीच की। तो मेरी बदकिस्मती है एज अ पाकिस्तानी डेमोक्रेट कि मेरे पास किसी भी पोलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो एक्स टेम्पोर बात कर सकता हूँ, आयतों से बात कर सकता हूँ, फिगर से बात कर सकता हूँ, कमांड कंट्रोल से बात कर सकता हूँ, अच्छी चीज़ें मुस्बत बता सकता हूँ। चलें, क्यों नहीं है? ये सवाल है एक्सपायर्ड जमहूरी लाशों का। मैं तो आज भी वही कहता हूँ, एक्सपायर्ड जमहूरी लाशें। चलें, अब मैं इस पर मजीद बहस नहीं करता। अब ज़रताज गुल वज़ीर साहब, अब थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति साहब, उन्होंने एक दावा किया था, जरा सुने उनका क्या दावा था। को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूँ, मैंने खान साहब को कहा, खान साहब 22 अगस्त को मैं जो यहाँ पे आया था, मैंने कहा मैं इस वक्त आया हूँ, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए बातचीत के दरवाजे खोलूं। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे, मुझसे अब तुमने नहीं पूछना। तो आज बैरिस्टर गौर खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मिले अडियाला जेल में, वो मिले, फैसल चौधरी ना ही खानदान के दीगर अफराद मिल सके। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आके मीडिया को क्या बताया, जरा सुनिए। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को अतराइज नहीं किया है। ज़रताज साहब, आज़म स्वाति और इमरान खान, सबसे पहले तो ये कि चूंकि बैरिस्टर गौर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं अडियाला जेल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर के जो मनाज़िर हैं या अंदरूनी मनाज़िर हैं, दे आर नॉट गुड फॉर पॉलिटिक्स, दे आर नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। एक जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के मुताबिक आप कोई भी वहाँ पे कैदी हो, आपने उसकी फैमिली से मुलाकात करवानी होती। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि महीने से ज़्यादा हो गया खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है। खान साहब को उनकी बेगम साहिबा से, उनकी बहनों से, ज़दार बहन अलीमा बीबी, नौरीन बीबी 4-4 घंटे जो हैं वो सड़क पे बैठी रहती हैं और उनको मिलने नहीं दिया जाता। बहनों का हक है कि वो अपने भाई से मिलें, खान साहब का हक है कि वो अपने बेटों से जो है वो टेलीफोन पे बात करें, खान साहब का हक है कि वो जो 6 पॉलिटिकल लीडरान को अपनी पार्टी के मिलना चाहते हैं उनको मिलने दें। लेकिन अजीब बेशर्मी और बेहयाई इस मुल्क के अंदर है कि अडियाला जेल के बाहर उनकी बहनों को, लीडरशिप को बाहर खड़ा कर देते और उनसे मिलने नहीं देते। सबसे पहले तो इसकी हमें कंडेमिनेशन करनी चाहिए। और उस दिन तो ऐसा भी हुआ कि खान साहब की बहनों को जाके उठा के ले गए और नीला दुल्ला के पास जो चक्र के सिमी बलोच को या मांगरंग बलोच को जब आप सड़कों के ऊपर घसीटते हैं ना, सिर्फ इससे कि वो आपसे मिसिंग पर्सन का पूछती हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए इमेज नहीं अच्छे होते। जब अलीमा बीबी फुटपाथ पे बैठी होती है ना अपने भाई से मिलने के लिए और आपने उसको जानबूझ के तकलीफ देने के लिए, अजियत देने के लिए आपने उसको सड़क पे बिठाया होता है, तो ये पाकिस्तान के कोई अच्छी इमेज नहीं जाते। जब हम पॉलिटिकल वर्कर्स को आप एटीसी कोर्ट में हथकड़ियाँ लगा के
اور آپ ہمیں دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں نا، تو یقین کریں امیر صاحب اس سے معاملات حل نہیں ہوں کا بتایا جائے، ان کی بیگم صاحبہ کو اور ان کے بیٹے کو ان سے بات کرنے دی جائے، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کا حق ہے، جیل مینول کے مطابق بھی یہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کی بات بتانا چاہتی ہوں، آپ نے کہا جی اعظم سواتی صاحب نے کہا کس کو، میں تو اپنے لیڈر کو جانتی ہوں، اور میرے لیڈر نے ایک ہی لفظ میری جیل ٹرائل میں اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات ہوئی، تو میرے سامنے خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ، اور اس وقت بھی خان صاحب کو شاید 35 دن جو تھا وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا تھا۔ خان صاحب نے اپنے انسانی بنیادی حقوق کی بھی، جیل مینول کی بھی بات نہیں کی، لیکن وہ ملک کے لیے بات کر رہے تھے۔ تب بھی خان صاحب کے الفاظ ہے کہ اگر کبھی بھی بات ہوگی تو مجھے اپنے خاندان کے لیے اور اپائیے نہ مجھے کوئی ڈیل چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی خان صاحب بات کریں گے، میر صاحب آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے پتہ ہوگا کہ کس سے بات کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کون۔ ناظرین اکرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا کہ زرتار گل کا کہنا تھا کہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہمیں دہشت گردی کے درس نہ دیے جائیں، ہمیں نہ سکھایا جائے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، ہم نے دہشت گردی صحیح ہے۔ زرتار گل نے فیصل وابڈا کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ فوج ہماری، ملک ہمارا، اور گورنمنٹ بھی ہماری ہی ہوگی۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے کسی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔